हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो क्यों गिर रहे हैं और आईटी सेक्टर के अंदर अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है आईटी सेक्टर तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो क्या ये सही वक्त है बाय करने का। तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सके, सारी बारीकियों को समझ सके और जान सके कि आईटी सेक्टर का सपोर्ट कहां बन सकता है और कब जो इसके अंदर एक रैली स्टार्ट हो सकती है, कहां तक ये गिर सकता है और ये क्यों गिर रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जो है हम कम से कम 4-5 कंपनियों के दिग्गज जो स्टॉक्स है उनकी एनालिसिस देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या संभावना बन सकती है दोस्तों। तो वीडियो बहुत दमदार, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको हमारे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। आपने अगर हमारा फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है दोस्तों सीखना चाहते हैं तो हमने जो है प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप उसको जाकर सीख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने की किसी भी चैनल पर जरूरत नहीं है, आप उसको यहाँ पर इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, जाकर देखिए और ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी हम मार्केट के बारे में, डे टू डे मार्केट के बारे में अपडेट देते हैं तो आपको तुरंत फायदा पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 4 से 5 स्टॉक हम उठाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली कहां पे एक सपोर्ट बनने की संभावना है। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और मैंने निफ्टी आईटी का जो पूरा सेक्टर आपके सामने लगा रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी आईटी जो है आज के दिन 3% के आसपास की जो गिरावट दर्ज कराई। माइंट्री 8.1%, लार्सन ट्यूब्रो इंफोटेक लिमिटेड 6.8%। यानी जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, जो दिग्गज स्टॉक्स है जिनके अंदर एक तेजी दिखाई दे रही थी हमें कई महीनों से, वो सारे के सारे गिरे। इन्फोसिस 3.7% के आसपास गिरावट दर्ज कराया। टेक महिंद्रा 3.2%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.9%, टाटा कंसल्टेंसी ऐसी कंपनी 1.6% के आसपास गिरावट दर्ज कराई। विप्रो ने जो है दोस्तों 1.5%। इस तरीके से एक पूरी फहरिस्त, एक लाइन है। लूजर्स में जो है दोस्तों सभी है और गेनर्स अगर हम देखें तो कोई भी गेनर्स इस वक्त नहीं रहा। निफ्टी आईटी पूरा के पूरा धनाशाही हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कारोबार किस तरीके से आज का रहा। तो आप देखिए एफआईडीआई की एक्टिविटी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों कि एफआई ने जो है कैश मार्केट में 5,871 करोड़ के आसपास की सेलिंग की और डीआई ने जो है 3,980 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो मार्केट शुरू में जो है ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अगेन जो है एक कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ चला गया, जैसा कि आपने दिन में देखा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो है एफ आई डी आई जो है काफी जो है बेहतरीन बाइंग यहाँ पे नजर आ रही है और एफआई जो है कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं, हर दिन सेलिंग कर रहे हैं। आज के दिन भी इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग को दर्ज कराया है। अब चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों, हम जो है आईटी सेक्टर की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद फंडामेंटली हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है इसमें बेहतर है, हम किस जगह पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सारी चीजों को फटाफट हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो है चार्ट की एनालिसिस करेंगे हर एक स्टॉक की। और हमने 5 स्टॉक को उठाया है, 5 स्टॉक की हम एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो एसएल टेक्नोलॉजी दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसएल टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे फाइनली इसने इसको यहाँ ब्रेक किया, अगेन ये रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे जो है दोस्तों इस वक्त ये आया हुआ है। तो एक बार जो है रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, चौथी बार ब्रेकआउट, फिर अगेन एक रिटेस्ट, 2 रिटेस्ट, 3 रिटेस्ट। तो दोस्तों अभी जो गिरावट है, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, ये रिटेस्ट का मूड तो इसका नहीं लग रहा है दोस्तों। तो हमें कहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं नियम बता देना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई इस जो है टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्री करना है, सबसे पहले अपने पूरे के पूरे कैपिटल को जो आप डालना चाहते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, उसको 1 लाख मान लो, अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 1 लाख कैपिटल आपके पास है, तो उसको 5 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हर एक पार्ट 20,000 के आसपास बनेगा। तो पहला पार्ट, ये पहले सपोर्ट पे आपका यहाँ पे आना चाहिए। बाकी के लिए आप वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न सारी चीजों के, फिर आप जो है उसके बाद जो है एक्यूमुलेशन करेंगे। तो पहला पार्ट आपका जो है दोस्तों इस एरिया में आना चाहिए, जो कि निकल कर आता है, मैं आपको बता देता हूँ, 1,050 के आसपास का, 1,050 के आसपास अगर दिखाई देता है आपको स्टॉक, तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दोस्तों बट नेचुरल आपको यहाँ पे लेना है 950 के आसपास, और तीसरा पार्ट आपको 900 के आसपास। अगर ये नीचे आता है तो 900 से लेके 1,050 के बीच में, ये 150 का जो एरिया है
बहुत बेहतरीन रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी के। अब चलते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में देखिए दोस्तों 200 मूविंग एवरेज को लगभग सभी कंपनियों ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे काफी नीचे 1075-80 के आसपास इसका एक सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, बाकी बीच में कोई सपोर्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक कि आपको वेट करना है, सब्र के साथ बैठे रहना है। सेकेंड जो स्टॉक यहाँ पे जो हमें चांस मिलेगा दोस्तों एक्यूमुलेशन का, वो मिलेगा 1040 के आसपास, और थर्ड जो है हमारा 950। तो 950 से लेके और 1100 के आसपास, यानी 150 का जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया के अंदर जब ये आता है दोस्तों, तब आपको इसके अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू करना है। उससे पहले आपको एक्यूमुलेशन नहीं शुरू करना है। टेक महिंद्रा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था इस लेवल पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसको उसने ब्रेक किया है और काफी तेजी के साथ नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस दोस्तों, इन्फोसिस तो कई दिनों से न्यूज में है। अब देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ कल, थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, एक स्प्रिंग टॉप कैंडल बना, उसके बाद आज जो है बिल्कुल धाराशायी सीधा पहला जो हमारा सपोर्ट था मैंने ड्रॉ किया था कल ही। मैंने सोचा इन्फोसिस के बारे में वीडियो बनाओ, बट वक्त नहीं मिल पाया। दोस्तों मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, इस सपोर्ट में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे देखिए कई दिनों तक इसने वक्त गुजारा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है 1550 के आसपास। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ, जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं आईटी सेक्टर के, मुझे लगता है ये एरिया वो टेस्ट करेगा जरूर। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहला जो एरिया हमारा बनकर आता है 1400 से लेके और 1450 के बीच में हमें एक्यूमुलेशन करना है। उसके बाद सेकंड एक्यूमुलेशन हमारा होना चाहिए दोस्तों 1250 से लेके और 1300 के बीच में। तो यहां से हम 1250 से लेके और 1450, ये जो 200 का एरिया है, इसमें हमें इसको एक्यूमुलेट करना है। उसके बाद जो है दोस्तों इसके अंदर एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। कंपनी के अंदर क्या हो दोस्तों, पैनिक सेलिंग कभी 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 क्या होता है, मैं एक चीज आपको सिखाता चलूं, जो चीज सिखाने जरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लो एक एरिया है, इस तरीके का एक एरिया है, ठीक है। एक स्टॉक का प्राइस, इसको एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया वापस एक रिटेस्ट किया, फिर एक रिटेस्ट किया, फिर एक रिटेस्ट करके ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज आप समझते चले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हुआ होगा, तो जब भी यहाँ पे मूवमेंट आती है ना दोस्तों, तो एक बड़ी मूवमेंट आती है, तेजी के साथ मूवमेंट आती है। फिर यहाँ पे रिटेस्ट के, जब जो लोग यहाँ पे लॉन्ग हुए होंगे अपनी शॉर्ट को क्लोज करके, तो यहाँ पे जब लॉन्ग होने के बाद उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब रिटेस्ट किया, कुछ लोग यहाँ चढ़े होंगे, वहां पे स्टॉप लॉस रखा होगा। यहाँ पे रिटेस्ट किया, कुछ लोग यहाँ चढ़े होंगे, तो इन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा। जब ये इसको ब्रेक करता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखे हुए, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखे हुए, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस, ये हंट हो जाते हैं और बहुत तेजी के साथ एक गिरावट दिखाई देती है, जो कि हमें यहाँ पे देखिए अब दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें होती है, समझना होता है कि जो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हंट हुआ, और उसके बाद जो है दोस्तों एक शॉर्ट जो है पोजिशन क्रिएट हुई, और बहुत तेजी के साथ ये नीचे हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं विप्रो देख लेते हैं। तो विप्रो दोस्तों देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके सहायता के लिए, ताकि जल्दी से हमारा एनालिसिस खत्म हो, बड़ा वीडियो ना बने, यूजुअली मेरा 10 मिनट के ऊपर का वीडियो बन जाता है दोस्तों। तो ये जो एरिया है विप्रो का 500 से लेके 528 का पहला एक्यूमुलेशन जोन है, और दूसरा एक्यूमुलेशन जोन निकल कर आता है दोस्तों 440 से लेके, यानी आप समझ लीजिए ना कि 450 से लीजिए तो 550 है, ये 100 रुपए के बीच में अगर इसको आप एक्यूमुलेट करते हैं दोस्तों, तो आने वाले दिनों में जब आईटी सेक्टर के अंदर बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी, कब स्टार्ट होगी मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, तब आपको एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अब चलते हैं सबसे दिग्गज स्टॉक टीसीएस, जिसमें मेरी भी होल्डिंग अच्छी खासी बना रखी है मैंने दोस्तों, और मैंने अभी तक सेल नहीं किया, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि लॉन्ग पोजिशन ले रखा दोस्तों, छोटे छोटे गिरावट में अगर मैं सेल करने लगा तो फिर बार बार जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रोकरेज पे करना होगा। देखिए बिल्कुल अभी जो मैंने आपको समझाया था, एज अ सब रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, एक अच्छी कैंडल और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद वापस अगेन यहाँ पे देखिए रिटेस्ट, फर्स्ट रिटेस्ट, सेकंड रिटेस्ट, थर्ड रिटेस्ट, फोर्थ टाइम रिटेस्ट करने आ रहा है। अब इसकी कितनी ज्यादा जो है चांसेस है दोस्तों यहाँ से ब्रेक करने का, जो हिसाब से माहौल और सिचुएशन बना हुआ है, मुझे लगता है कि 80% चांस है कि इस इलाके को जो है ये ब्रेक कर देगा, इस जोन को। ये जोन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जोन है दोस्तों, इस वक्त यहाँ पे जो जोन दिखाई दे रहा है 3390, 3400 पकड़ लीजिए, 3400 से लेके 3300 के बीच का जो एरिया है, ये जो है यहाँ पे जो है ब्रेक होने की काफी संभावना है इस बार, क्योंकि नेगेटिव न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है मार्केट में। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर भी हमें बहुत जल्द ये लेवल देखने को मिलेंगे 3150 के आसपास का, 3150 के आसपास का ये लेवल हमें बहुत आसानी के साथ देखने को मिल सकता है। तो अब देखते हैं वेट एंड वॉच कैसा परफॉर्म करता है, मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर मेरी पोजीशन ऑलरेडी है, और इसमें हो सकता है अगर ये लेवल हमें मिलते हैं
होप सो मिल जाए ये लेवल, अगर आता है ये लेवल तो इस लेवल पे हम फिर से इसके अंदर और एक्यूमुलेशन करेंगे और जो है माल उठाने की कोशिश करेंगे इस लेवल पे दोस्तों। ये इस लेवल पे 3200 से लेके और इस लेवल के बीच में अगर ये आता है 3100 के बीच में, इस लेवल पे हम और माल लेने की कोशिश करेंगे। इस लेवल को अगर ये रिटेस्ट करता है तो मैं और माल ले लूंगा दोस्तों। की उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो मैं वहां पे ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लेता हूं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ माल उठा चुका हूँ, यहाँ माल उठा चुका हूँ, यहाँ भी माल उठा चुका हूँ, कुछ एक्यूमुलेशन मैंने यहाँ भी किया था। अब अगेन यहाँ पे लेके मैं अपने पूरे फंड को बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि मैं वेट करूंगा इस एरिया में आने का। तो इस एरिया में आता है तो यहाँ पे मैं एक्यूमुलेशन का प्लान बनाऊंगा दोस्तों। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से कौन सी कंपनी यहाँ पे बेहतर लग रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि टीसीएस जो है दोस्तों इस वक्त 35 के पी पर है, इन्फोसिस 33, विप्रो 28, एचसीएल टेक्नोलॉजी 27। ठीक है, तो यहाँ पे पी के अकॉर्डिंग 27 जो है ये बेटर लग रहा है, लो वैल्यूएशन लग रहा है। बट एक चीज याद रखिए कि टाटा कंसल्टेंसी प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमेशा जो है ट्रेड करते रहेगी और इन्फोसिस भी हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती है। अब अगर हमें एचसीएल टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चल के देखते हैं चार्ट, एचसीएल टेक का चार्ट कैसा है। तो चार्ट तो दोस्तों बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एज जिस तरीके से टीसीएस का फॉर्मेशन है बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड ब्रेकआउट, फर्स्ट रिटेस्ट, सेकंड रिटेस्ट, थर्ड रिटेस्ट। अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो मैं आपको एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि टीसीएस जो है सबसे बेहतर यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी आप जो है दोस्तों, आप डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करने के बाद ही इसके अंदर ट्रेड लीजिएगा। ये मैंने सिर्फ एनालिसिस की आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप जो लोग भी इसके अंदर पोजीशन बना रखे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो चीज समझ लीजिए। और आज की मार्केट की जो गिरावट थी दोस्तों, पैनिक सेलिंग थी, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स जो है एक ऐसे लेवल पे थे, एक ऐसे जोन में थे जहां से ब्रेकडाउन हुआ और काफी जो है लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और नई पोजीशन क्रिएट हुई और एक शॉर्ट जैसी माहौल बन गया और काफी बेरिश मूड जो है यहाँ पे देखने को हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद इन्वेस्ट करिएगा। और अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दी ताकि जब भी वीडियो डालो आप तक पहुंच सके। और 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर आप शेयर करिए ताकि लोग तक ये चैनल पहुंच सके और ये चैनल ग्रो हो सके दोस्तों। चलिए इसी के साथ